हेलो बच्चों, तैयार हो जाइए। 10th क्लास मैथमेटिक्स 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक आज हम लोग करने वाले हैं। आज ये चैप्टर समाप्त भी होगा, तो बने रहिए पूरे वीडियो में। आज हम लोग समानांतर श्रेणी का जो अंतिम एक्सरसाइज है 5.3 उसके अंतिम 5 क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आज का वीडियो जो है वो आपके लिए काफ़ी उपयोगी और महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 5.3। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कह रहा है कि किसी स्कूल में बच्चों को कैश प्राइज़ देना है, नगद पुरस्कार जिसको बोलते हैं। ये कैश प्राइज़ जो है 700 रुपया 7 बच्चों में देना है। प्राइज़ जो है टोटल है 700 रुपया, बच्चे जो हैं टोटल हैं 7। कंडीशन क्या है कि फर्स्ट प्राइज़ जो है उससे सेकंड प्राइज़ 20 रुपया कम है, फिर अगला जो प्राइज़ है उससे 20 रुपया कम है, और इसी तरह से ये घटते घटते जा रहा है। तो हम लोगों को आज ये निकालना है कि प्राइज़ कितना कितना किसको मिल रहा है। फर्स्ट प्राइज़ क्या है, सेकंड प्राइज़ क्या है, थर्ड प्राइज़ क्या है। तो कुल राशि जो है, ये क्वेश्चन नंबर है 7 का हल हम लोग लिखते हैं। कुल 7 है नहीं 16 है। चलिए, कुल राशि है 700 रुपया। कितना है? 700 रुपया। कुल पुरस्कार की संख्या जो है ये भी है कितना? 7। कंडीशन यहाँ ये है कि प्रत्येक अगला प्राइज़ जो है, यानी अगर फर्स्ट से सेकेंड हम बढ़ेंगे तो 20 रुपया कम हो जाएगा। तो अगर हम इसे एपी बना लें तो हमारा पहला प्राइज़ जो अगर है x है, मान लेते हैं अगर पहला प्राइज़ हमारा क्या है x, तो अगला प्राइज़ क्या हो जाएगा x - 20, फिर अगला प्राइज़ क्या हो जाएगा x - 40, फिर अगला हो जाएगा x - 60, फिर हो जाएगा x - 80। गिनिए तो कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7। एक तरीका यह है कि सबको जोड़ के हम लोग 700 के बराबर कर दें, x का वैल्यू निकल जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि हम लोग एपी में निकालें। तो हम लोग दोनों तरह से निकाल लेते हैं, जैसे आपको आसान लगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा x + x - 20 जोड़ x - 40 जोड़ x - 60 जोड़ x - 80 जोड़ x - 100 जोड़ x - 120, और ये कुल राशि है 700 रुपया। तो इस तरह से सबको जोड़ेंगे तो 7x - 20 जोड़ 40 जोड़ 60 जोड़ 80 जोड़ 100 जोड़ 120। चूँकि सब माइनस में है इसलिए माइनस कॉमन ले लिए, सब क्या हो गया प्लस, और ये है कितना 700। अब 7x माइनस सबको जोड़िए 20 40 60 60 120 और 80 200 1 300 1 420। तो 7x - 420 बराबर 700। तो 7x बराबर हो जाएगा 1120। ये 420 उधर जाएगा, ये अपने 420 है तो जाएगा वहाँ, क्या हो जाएगा सट जाएगा, माइनस है इधर। तो अब x बराबर क्या हो जाएगा 1120 बटा 7। भाग दे दीजिए, भाग देने सबको आता है। 7 एकम 7 7 छक 42, 160 रुपया। अब x क्या है? पहली राशि है, इनाम की पहली राशि जो है वह क्या है x है। तो प्रथम पुरस्कार मिल गया कितना 160 रुपया। हम लोग को निकालना क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है निकालने के लिए प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। इसलिए पुरस्कार हो जाएगा आपका कितना, एक तो हो गया 160, अगला इससे 20 कम तो 140, अगला इससे भी 20 कम तो 120, उसका अगला 100, उसके अगला 80, उसका अगला 60 और उसका अगला 40। 1 2 3 4 5 6 7। तो हम लोग डायरेक्ट किसी एपीओपी का यूज़ नहीं किए, हम लोग डायरेक्ट निकाल लिए। क्यों डायरेक्ट निकाल लिए? क्योंकि 7 ही गो है। अब अगर ये 50 गो होता 100 गो होता तो फिर हम लोग डायरेक्ट निकालते तो दिन भर लग जाता। तो एक तरीका ये है हम ऐसे निकालेंगे। दूसरा तरीका ये है कि हम एपी का इस्तेमाल करेंगे।
एपी का सूत्र इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे यह, यहाँ तक तो लिखना ही पड़ेगा, इसके बाद लिखेंगे यहाँ के बाद कि यह एपी में है। किस में है? एपी में है। यहाँ प्रथम पद यानी ए बराबर है x और d बराबर है -20, चूँकि घट रहा है। यह एपी जो है क्या है? घट रहा है, इसलिए d हो जाएगा हमारा -20 और कुल कितने इनाम हैं? 7, इसलिए n हमारा क्या हो जाएगा? 7 और कुल राशि है 700 रुपया, इसलिए हमारा SN जो हो जाएगा वह हो जाएगा 700। अब हमारे पास जो सूत्र है वह क्या है? तो SN बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो अब इसमें हम SN के जगह पर 700 रख दें, n के जगह पर 7 रख दें, 2a के जगह पर x रख दें, प्लस n के जगह पर 7 रख दें और d के जगह पर -20 रख दें, तो फिर ये भी हमारा x का मान दे देगा और x का मान ये भी वही देगा जो ये दिया है 160, और उसके बाद बाकी में हम 20 कम करते हुए चले जाएंगे। इसको इधर ले आएंगे तो 700 गुना 2 हो जाएगा बटा 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 ऊपर है तो नीचे, 2 नीचे है तो ऊपर। ये 2x अब माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस होगा? कि यहाँ -20 है। ये 6 को 20 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 छक 120। अब ये 7 से 100 बार में कटेगा, ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 120। तो अब देखिए ये क्या दे रहा है? 200 और 100 320 देगा। वैसे हम लिख दे रहे हैं 200 जोड़ 120 बराबर 2x, यानी x बराबर हो जाएगा 320 बटा 2 बराबर हो जाएगा 160। तो ऐसे भी 160 आ गया, यानी प्रथम पुरस्कार क्या आ गया? 160 और उसके बाद यहाँ तक सेम आ गया, दोनों का 160 रुपया निकल गया। अब उसके बाद ये लाइन फिर उसके भी नीचे लिख देंगे। तो अगर ये मेथड आपको आसान लगता है तो आप ऐसे बना सकते हैं, ये मेथड आपको आसान लगता है तो ऐसे बना सकते हैं। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में 20 पुरस्कार रहता, 50 रहता, 100 रहता, तो वैसी स्थिति में इसका सहारा हम लोग लेंगे, क्योंकि हम लोग एपी जान गए हैं और एपी का यूज़ करके हम लोग बहुत सारे पद को 1 200 200 नहीं, हज़ारों लाखों पद को हम लोग क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको आराम से नोट कीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है कि एक स्कूल में कक्षा 1 से लेकर 12 तक पढ़ाई होती है। कितनी? 1 से लेकर 12 तक, और प्रत्येक क्लास में सेक्शन भी बटा हुआ है। ये 17 नंबर है, स्कूल है और स्कूल में क्लास 1 से लेकर 12 तक की पढ़ाई होती है और प्रत्येक क्लास में 3 सेक्शन है। मान लीजिए ए, बी और सी। बच्चे पौधा लगाना चाह रहे हैं। अब कैसे पौधा लगाना चाह रहे हैं इसके लिए एक कंडीशन दिया हुआ है, एक शर्त दिया हुआ है। उस शर्त के तहत स्कूल के सभी क्लास जो है पौधा लगाना चाह रहा है। तो कुल कितने पौधे लगेंगे ये हम लोगों को निकालना है। तो आइए हम लोग कंडीशन को देखते हैं कि वह कंडीशन क्या है। तो कंडीशन है कि प्रत्येक क्लास का प्रत्येक सेक्शन अपने क्लास की संख्या के बराबर पौधा लगाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिविजुअल एक बच्चा पौधा नहीं लगाएगा, एक सेक्शन पौधा लगाएगा। क्लास का एक सेक्शन, जैसे अपने की स्कूल में 2 सेक्शन है, ए और बी, तो पूरा ए सेक्शन मिल के पौधा लगाएगा और पूरा बी सेक्शन मिल के पौधा लगाएगा। अब ए सेक्शन कितना पौधा लगाएगा और बी कितना लगाएगा, इसके लिए भी कंडीशन है। अगर क्लास 1 है तो इसके जो सेक्शन है ए बी सी, ये अपनी क्लास की संख्या के बराबर पौधा लगाएंगे। यानी 1 क्लास का ए सेक्शन 1 पौधा, बी सेक्शन 1 पौधा और सी सेक्शन भी 1 पौधा लगाएगा। बात हमारी समझ में आ गई? यानी कक्षा 1 के विद्यार्थियों द्वारा कुल कितने पौधे लगाए जाएंगे? तो 1 गुना 3 बराबर 3। 3 सेक्शन है और तीनों सेक्शन 1 पौधा लगा रहा है, इसलिए 1 पौधा 3 सेक्शन, तो 1 गुने 3। 1 क्लास के बच्चे कुल कितने पौधा लगाए? 3। अब आइए 2 क्लास के बच्चे कितने लगाएंगे? तो 2 क्लास का ए सेक्शन जो है वह 2 पौधा लगाएगा
कंडीशन यही दिया हुआ है, क्लास की संख्या के बराबर पौधा लगाना है। तो 2 क्लास का ए सेक्शन 2 लगाएगा, बी सेक्शन भी 2 लगाएगा और सी सेक्शन भी 2 लगाएगा। इस तरह से 2 गुना 3 बराबर कितना हो गया? 6। अब एक पैटर्न आपको मिल गया, हर क्लास में जो क्लास की संख्या है उसमें 3 से गुना कर देना है। नहीं, चूंकि हर क्लास में 3 सेक्शन है और प्रत्येक सेक्शन अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पौधा लगा रहा है। तो इसी तरह से बढ़ते बढ़ते 12वीं क्लास के बच्चे कितने पौधे लगाएंगे? तो ए सेक्शन 12, बी सेक्शन 12 और सी सेक्शन 12, यानी कुल कितने पौधे लगाएंगे? 36। 12 तियां 36। तो ये पैटर्न अब लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए अब इसको हम मिटाते हैं और आंसर लिखते हैं। लिखेंगे विद्यालय के प्रत्येक अनुभाग के द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या, लगाए गए पौधों की संख्या निम्न प्रकार से होगी। निम्न है लिखी होगी क्या? पहली कक्षा द्वारा 3, दूसरी कक्षा द्वारा 6, 3 दूनी 6, तीसरी कक्षा द्वारा 9, चौथी कक्षा द्वारा 12 और 12वीं कक्षा द्वारा 36। अब सबको जोड़ देंगे, इतना पौधा लगा। तो लिखेंगे यह एपी में है, एपी में है। यहाँ ए बराबर 3, डी बराबर 3, एन बराबर 12 और ये एन बराबर है कितना? 36। 12 इसलिए कि ये पहली कक्षा के सभी सेक्शन द्वारा लगाया गया पौधा है, ये दूसरी कक्षा के सभी सेक्शन के द्वारा, ये तीसरी कक्षा के, ये चौथी कक्षा के, यानी चौथी कक्षा में 3 सेक्शन है और तीनों सेक्शन 4-4 पौधा लगाएगा। उसी तरह 8वीं कक्षा के विद्यार्थी 8-8 लगाएंगे, तो 8 8 8 8 तिरका 24। तो ये एक पैटर्न हम लोग फॉलो किए और इस हिसाब से हम लोग 12 कक्षा है, इसलिए 12 गो टर्म हो जाएगा। तो अब इसको जोड़ना है, तो लिखेंगे कुल पौधों की संख्या, कुल पौधों की संख्या बराबर SN, यही ना हो जाएगा जी, और SN बराबर N/2, 2A, चाहे A+L वाला सूत्र भी लगा सकते हैं, यहाँ सब कुछ तो मालूम है। तो N कितना है? 12, A कितना है? 3 और L कितना है? 36। 2 छक 12, तो 6 गुना 36 3 39, तो 6 9 54 और 6 तिरका 18 5 23, यानी स्कूल के विद्यार्थियों के द्वारा, यानी सभी कक्षा के सभी सेक्शन के द्वारा जो पौधे लगाए जाएंगे वह कुल कितना होगा? 236 होगा। तो सारे सिचुएशन को बारीकी से समझिए और उससे एपी बनाइए और इस तरह से आपका आंसर निकल जाएगा। 234 नहीं है? यस सर। तो उतारिए। तो वीडियो को यहीं पॉज कर लीजिए और सारे को बढ़िया से उतार लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। तो बच्चों हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर 18 कह रहा है कि ए को केंद्र मान लीजिए। किसको केंद्र? ए को। अब देखिए ना, केंद्र मान के हम लोग को क्या करवा रहा है, इसका नाम दे दीजिए ए। ये एक प्लेन है, ग्रीन कलर का है, इस पर ए केंद्र दे दिए। अब इस के को केंद्र मानकर कह रहा है कि बारी बारी से ए और बी को लेते हुए त्रिज्या आधा सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्त खींचिए। और ये सर्पिल के आकार का होगा, स्पाइरल बना देते हैं, किताब में भी बनाया हुआ है। ये एक लाइन हम खींच दिए, यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया। यहाँ ध्यान दो, इसकी जो दूरी है वह आधा सेंटीमीटर है। कितनी है? आधा सेंटीमीटर। इसको केंद्र मान करके एक अर्धवृत्त खींचना है, ऐसे हो गया। कोई दिक्कत? अब बी को केंद्र मान लो और आधा सेंटीमीटर के जगह पर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या ले लो, इसको केंद्र मान लिए। अब 1 सेंटीमीटर तो है, आधा सेंटीमीटर आधा सेंटीमीटर, तो ये पूरा त्रिज्या हो जाएगा। तो अब ऐसे बनाना है, ऐसे अर्धवृत्त। ध्यान दो, यहाँ पहले था ये केंद्र, ये अर्धवृत्त हुआ, इसकी त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर। R1 कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। इसका नाम दे दो L1।
इसकी लंबाई निकालनी है। बात समझ में आ रही है? ये हो गया हमारा L1। अब ये इसकी त्रिज्या है कितना, 1 सेंटीमीटर, तो R2 हो गया कितना, 0.1 सेंटीमीटर। इसका नाम दे दो L2। अब कह रहा है कि अब 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेना है। अब कितना त्रिज्या लेना है, 1.5 सेंटीमीटर। तो अब अगर हम इसको ये देखो तो 1 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आधा है और ये 1 है तो 1.5 हो गया। तो अब इसी को केंद्र ले लें और इतना बड़ा त्रिज्या ले लें, तो अब जो वृत्त बनेगा अर्धवृत्त वैसा आएगा, तो इसका त्रिज्या हो जाएगा कितना, 1.5 सेंटीमीटर, और इसका नाम क्या हो जाएगा, L3। इसी तरह से आपको बढ़ते बढ़ते कितना दूर जाना है, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी। कै गो लेना है, 13 गो। तो L1 L2 L3 करके आपको क्या करना है, जोड़ निकालना है, S निकालना है, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L13 गो निकालना है। बात समझ में आ रही है? अब सवाल है कि इसका लंबाई हम निकालेंगे कैसे। तो इसकी लंबाई निकालने के लिए है क्या चीज़, ये सोचिए। अर्धवृत्त का क्या है, परिमाप है। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr। तो 2πr का ये आधे भागना है, आधा इधर नहीं है, तो 2πr का आधा क्या होगा, πr। तो ये हो जाएगा हमारा πr1, ये हो जाएगा हमारा πr2, ये हो जाएगा हमारा πr3, और इसी तरह से 13 पदों तक, 13 पदों तक। ये जो जोड़ आएगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो तो सब में पाई है, तो पाई कॉमन ले लिए, R1 प्लस R2 प्लस R3, 13 पदों तक हो गया। अब ये पाई का मान कह रहा है कि 22/7 ले लीजिए। R1 का मान रख दीजिए 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5, इसी तरह से 13 पदों तक। तो ये 13 पदों तक हो या कितना ही पदों तक हो, क्या हो जाएगा, ये AP है। तभी यहाँ दिया भी है, ऐसे हम लोग देख भी रहे हैं कि सब आधा आधा सेंटीमीटर बढ़ रहा है। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ AP का सूत्र लगा लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 22/7 गुना। अब इसको हमें जोड़ना है, तो जोड़ना है तो क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, इंटू SN कर देंगे। इसका जोड़ क्या होगा, SN। अब देखिए क्या होता है, 22/7 इंटू n/2। तो n कितना है, 13, तो 13/2 और 2a कितना है, 0.5 और प्लस n यानी 13 माइनस 1 और गुना 0.5। ये 2 ब्रैकेट देने का सेंस यही है कि यहाँ भी कुछ चीज़ है, इससे पहले इसमें गुना होगा तब ब्रैकेट बाहर निकलेगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, 22/7 इस ब्रैकेट के अंदर 13/2, और ये हो जाएगा 1 जोड़, ये घटेगा तो 12/5 6 देगा ये। अब ये क्या हो जाएगा, 22/7 गुने 13/2 गुने 7, ये 7 से 7 कटेगा, 2 से 11 हो जाएगा, यानी 11 गुने 13। अब इसको गुना करो, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 1 14, 143 सेंटीमीटर, 11 3 33 है, 11 3 14। तो इस तरह से ये सबकी लंबाई। अब देखिए दिमाग में किसी के बैठा है कि ये तो सर खींचबे नहीं किए, तो इसको भी खींचेंगे नहीं, 13 को खींचिए, दिन भर बैठ करके खींचते रहिए। बात समझ में आ रही है? AP का अगर 3 टर्म मालूम है तो AP हो गया। आप 4 गो 5 गो 6 गो दिन भर बैठ के यही हम लोग नहीं करेंगे। तो अगर आप चौथा खींचे मन करे तो 5वां भी खींच लीजिए, ऐसे ही 13 को खींच के जोड़िए लीजिए। तो इस तरह से हम लोग यहाँ SN का फार्मूला लगाए, यहाँ हम πr वाला फार्मूला लगाए। याद रखना है कि अर्धवृत्त का परिमाप πr होता है। वृत्त का परिमाप या परिधि 2πr, तो अर्धवृत्त का आधा हो जाएगा उसका। तो इस तरह से हमारा आंसर निकल गया 143। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए, हम अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं।
हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 200 लकड़ी के लट्ठे दिए गए हैं और उन लकड़ियों को एक के ऊपर एक करके रखना है। सबसे निचली पंक्ति में 20 लट्ठे को रखना है। यानी कि लट्ठा को रखना कैसे है, ऐसे ऐसे करके सबसे निचली पंक्ति में 20, यानी फर्स्ट पंक्ति में कितना रखना है 20, उसके ऊपर वाले में घटते हुए जाएगा ये इसी तरह से 19, फिर 18, फिर 17। इस तरह से लट्ठों को सजा के रखना है। तो कह रहा है कि 200 लट्ठों को यदि ऐसे सजा के रखा जाए, जैसे गांव में आप देखते होंगे बोझा वगैरह को रखते हैं सबसे नीचे बोझा, और उसके बाद फिर ऊपर से ऐसे ऐसे रखते जाते हैं और ये घटते घटते ऐसे चला जाता है। इस तरह से फ़ायदा ये है कि इसमें गिरने का डर नहीं रहता, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा बैठते हुए चला जाता है। वैसे ही इन लकड़ियों को रखना है, सबसे नीचे 20, उसके ऊपर 19, 18, 17, 16, कुल लट्ठे हैं 200 मात्र। तब आपको ये पता करना है कि 200 लट्ठों को यदि इस तरह से अरेंज करके रखा जाए तो कुल कितने पंक्ति में ये 200 लट्ठे एडजस्ट हो जाएंगे। एक चीज़ ये पता करना है। दूसरा क्या पता करना है कि सबसे नीचे वाले का तो आपको पता है कि 20 है, सबसे ऊपर वाले पंक्ति में जो लास्ट पंक्ति होगा टॉप पर, उसमें कितने लट्ठे होंगे। तो दो चीज़ पता करना है। तो आइए इसको हम लोग लिखते हैं। 19 नंबर है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे कि सबसे निचले पंक्ति में लट्ठों की संख्या 20, उसके ऊपर वाले में 19, उसके ऊपर वाले में 18। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन में हम लिख देंगे लट्ठों को निम्न प्रकार से रखा जाता है। निम्न प्रकार से रखा जाता है। सबसे नीचे वाले में 20, फिर 19, फिर 18, 17 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा ये पता नहीं है। तो सबसे निचली पंक्ति में 20 है और एक एक घटते हुए जा रहा है। तो इस तरह से ये एपी में है तो लिखेंगे यह एपी में है। यहाँ पहला पद है 20, एक एक घट रहा है, इसलिए d बराबर हो जाएगा 19 माइनस 20 बराबर -1। कुल कितने हैं नहीं मालूम, इसलिए n नहीं पता। Sn पता है 200 है। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है। कुल लट्ठों की संख्या कितनी है 200। पहले पंक्ति में लट्ठे 20, सार्वंतर हो गया -1। Sn आपका 200 है तो लिखिए सिंस Sn इक्वल टू 200। Sn बराबर होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हो गया आपका 200 के बराबर। n/2, 2a में 20 है तो 20, n-1 इंटू -1 इक्वल टू 200। हमने क्या किया, जो सूत्र है Sn का उसमें जो वैल्यू जानकारी है उसको रख दिया। n नहीं मालूम है, n को छोड़ दिया। थोड़ी देर में n अपने आप निकल जाएगा। ये हो जाएगा n/2 40 माइनस n प्लस 1। ये -1 से गुना करेंगे तो -n हो जाएगा और +1 इक्वल टू 200। अब यहाँ जाइए, इस 2 को उधर भेज दीजिए तो n 40 और 1 41 माइनस n बराबर 400 हो जाएगा। ये हो जाएगा -n² प्लस 41 बराबर 400। सबको उधर ले जाइए, ये 41n होगा। n² माइनस 41n प्लस 400 बराबर हो जाएगा 0। अब ये देखिए, हमें n² माइनस 41n प्लस 4 इसको सोल्व करके n का वैल्यू निकालना है। यह n जो है
में एक द्विघात समीकरण हो गया, फैक्टराइज करते हैं 400 का, तो n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n, 16 25 41 हो जाएगा और 16 25 को गुना कीजिएगा 400 आ जाएगा, प्लस 400 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए n माइनस 25, यहाँ से माइनस 16 कॉमन ले लीजिए n माइनस 25 इक्वल टू 0। अब n माइनस 16 और n माइनस 25 इक्वल टू 0। इस तरह से अभी ये दो वैल्यू देगा n का, तो n माइनस 16 बराबर 0 या n माइनस 25 बराबर 0। तो n का एक मान आएगा 16 या n का दूसरा मान आएगा 25। अब देखिए n हमें चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स, यानी ये लट्ठों के पंक्तियों की संख्या 16 संभव है या 25 संभव है या दोनों संभव है। ये देखिए दोनों तो संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि लट्ठे 200 हैं और इसी वे में अरेंज करना है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए कि सबसे निचली पंक्ति में कितना है, 20 है। तो ये घटते 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 एक ऐसा क्रम आएगा कि 20 टर्म जाके ख़त्म हो जाएगा लट्ठा। मान लीजिए 20 के बाद 19 18 17 16 1 20 टर्म में जा कर के ख़त्म हो जाएगा, तो 25 पंक्ति कहाँ सजा पाएंगे, इसलिए यह तो नहीं होगा। तो इसको लिख देंगे अमान्य, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसलिए पंक्तियों की संख्या। अब है सवाल ये कि द्विघात समीकरण बन गया ये, इसलिए द्विघात समीकरण के दो हल होते हैं, इसलिए दो गो हल आ गया और कोई बात नहीं है। लेकिन उसमें जो सूटेबल होगा, जो हमारे काम लायक होगा उसको रखेंगे और जो काम लायक नहीं होगा उसको छोड़ देंगे, इसीलिए इसको हमने छोड़ दिया। पंक्तियों की संख्या बराबर 16 और यही आंसर हो जाएगा। अब आपसे एक और सवाल इसमें पूछा जा रहा है कि अंतिम पंक्ति यानी 16वें पंक्ति में कुल कितने लट्ठे हैं, यानी 16वां टर्म जो है आपको निकालना है। तो 16वां पंक्ति में लट्ठों की संख्या, अतः अंतिम पंक्ति या 16वें पंक्ति में लट्ठों की संख्या ये हो जाएगा बराबर a प्लस 15d। चूँकि 16वां है तो 15d, ये बराबर हो जाएगा a 20 अब प्लस 15 गुने माइनस 1, यानी 20 माइनस 15 बराबर 5। तो अंतिम पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे और इस तरह से कुल आपके पास 16 पंक्ति होगा। 200 लट्ठे हैं इसीलिए। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में और बचा हुआ है, उसको हम अभी तुरंत बता देते हैं। हाँ तो बच्चों, इस चैप्टर का अंतिम सवाल है, सवाल नंबर 20 एक्सरसाइज 5.3 का है, जो अभी हम लोग करने जा रहे हैं। इस सवाल में कह रहा है कि एक आलू दौड़ प्रतियोगिता है, बच्चे हैं और आलू उठा करके ला करके उनको रखना है। तो कुल कितने दूरी तय करने होंगे उस बच्चे को, ये आपको निकालना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ हमने फिगर एक ड्रॉ कर दिया है। ये एक लाइन में आलू रखे गए हैं। ये आलू जो है इसकी संख्या कुल 10 है और हर आलू के बीच में 3-3 मीटर की दूरी है। लेकिन पहले आलू और बाल्टी है, यहाँ आलू के बीच में 3-3 मीटर की दूरी है, लेकिन पहले आलू और बाल्टी के बीच की जो दूरी है वो 5 मीटर है। अब इस बच्चे को करना क्या है, यहाँ से दौड़ के जाना है यहाँ और फिर यहाँ से वापस आकर के इसमें आलू को रखना है। तो इस तरह से देखिए, पहले आलू को उठाने में उसे 10 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। फिर इसके रखने के बाद उसको दूसरे अटेम्प्ट में, सेकेंड अटेम्प्ट में उसको दूसरा आलू उठाना है। तो यहाँ से जाएगा 5 और 3 8 और 8 वापस आएगा, तो अगला टर्म हो जाएगा 16। इसी तरह से फिर आगे जाएगा तो 5 3 8 3 11 दूनी 22। ऐसे करते 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 10 पदों तक इसको जाना है, यानी 10 आलू है। सवाल को एक बार बढ़िया समझ लीजिए फिर से। एक पोटैटो रेस कंपटीशन है, आलू दौड़ प्रतियोगिता। इसमें एक पंक्ति में 3-3 मीटर की दूरी पे 10 आलू रख दिया गया है और उससे पहले 5 मीटर की दूरी पर एक बाल्टी रखी गई है। बच्चे को बाल्टी से दौड़ शुरू करनी है। बाल्टी से इसको जाना है और इसको उठा के लाके बाल्टी में डाल देना है। फिर यहाँ से जाना है और उठा के ले आके बाल्टी में डाल देना है। फिर जाना है, उठा के ले, मैंने एक बार में दौड़ के सब आलू नहीं उठाना है, तब तो सीधे जाएगा लेके चला आएगा, ऐसा नहीं है। हर एक एक आलू को उठाना है।
तो पहले आलू को उठाने में 10 मीटर की दूरी तय करना पड़ा, दूसरे को 16, चूँकि 5 3 8 गया 8 आया, फिर तीसरे में 3 मीटर बढ़ गया तो 3 दूनी 6 बढ़ गया। तो इस तरह से ये दूरी हो जाएगा। तो यह एपी में है। इससे पहले हम लिख लेंगे आलू को लाने में तय की गई दूरी निम्न प्रकार से होगी, निम्न प्रकार से होगी। पहले आलू के लिए 10 मीटर, दूसरे आलू के लिए 16 मीटर, तीसरे आलू के लिए 22 मीटर, इसी तरह से 10 पदों तक। तो यह देखिए तो 6 बढ़ रहा एपी में है, तो लिखेंगे यह एपी में है। यहाँ ए कितना है आपका 10, डी कितना है 16 माइनस 10 बराबर 6, एन कितना है 10, एन कितना है 10। आपको एस एन निकालना है। क्या निकालना है? एस एन। तो लिखेंगे चूँकि एस एन बराबर एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा n बाई 2, n है आपका 10/2, 2 इंटू 10 प्लस 10 माइनस 1 और d है आपका 6। तो ये हो जाएगा 5 2 20 और 9 छक 54, 54 20 74, 5 गुने 74, 5 चौका 20 और 5 7 35, 2 37, यानी कुल दूरी जो हो जाएगी, कुल दूरी 370 मीटर और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से उस बच्चे को 10 आलू उठा करके ला करके बाल्टी में रखने में कुल दूरी जो है वह 370 मीटर तय करनी पड़ेगी। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आज हम लोगों ने इस चैप्टर को, जो समानांतर श्रेणी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसके बारे में फिर आपको 11th में पढ़ना भी है, तो इसको आज हम लोगों ने ख़त्म किया। इसी तरह से आप बने रहिए अपने चैनल पे, आपको रोज़ उपयोगी वीडियो मिलता रहेगा। और चलते चलते यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। और यदि चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल बटन को टच करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाला जाए तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर मिलते हैं। ओके, बाय।